हेलो एवरीवन। आज हम एनालाइज करेंगे निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी को, कैसा रहेगा मार्केट सोमवार के लिए और कहाँ पर हमारे बाइंग जोन और सेलिंग जोन बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम निफ्टी 50 पे। जैसे कि मैंने इसे ओपन कर रखा है, तो अभी के लिए मैंने कुछ मार्किंग कर रखी है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी ये हमारे काम की नहीं है। ठीक है, पहले हम देखते हैं इसको बड़े टाइम फ्रेम पे। ठीक है, हमें निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी में यूजली हम सब करते हैं इंट्राडे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई जोन, सबसे पहले मैं देखता हूँ करंट प्राइस कहाँ पर है। करंट प्राइस हमारे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखता हूँ मैं करंट प्राइस जो है क्या वो किसी डिमांड जोन में है, सप्लाई जोन में है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था टाइप्स ऑफ सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो अभी एक सप्लाई जोन है मुझे यहाँ दिख रहा है। अगर आप लोग भी ध्यान से देखें तो एक सप्लाई जोन है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। रुकिए, एक सेकंड रुकिएगा। जब हम यहाँ करंट मार्केट प्राइस से ऊपर की तरफ जाएंगे, लेफ्ट साइड ऊपर तरफ जाता है, यहाँ तक प्राइस टेस्टेड है। ठीक है, लेफ्ट साइड में हमें मिलती है एक बहुत बड़ी रेड एक्साइटिंग कैंडल, उसके बाद एक बेस कैंडल, फिर एक गैप डाउन हुआ था यहाँ पे, उसके ऊपर हमें मिलती है फिर से एक बेस कैंडल और फिर मिलती है हमें एक रेड एक्साइटिंग कैंडल। ठीक है, और हमारा जो सप्लाई जोन था उसका मैंने आपको बताया था, एक टाइप होता है जिसे बोलते हैं हम ड्रॉप बेस ड्रॉप। ठीक है, ड्रॉप बेस ड्रॉप। तो यहाँ पे क्या बन रहा है वो पैटर्न, ड्रॉप बेस देन एक गैप डाउन है। इस गैप डाउन में हम कंसीडर कर सकते हैं इसको एक रेड कैंडल। ये एक रेड कैंडल है, इनविजिबल रेड कैंडल हम इसे बोल सकते हैं। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखेंगे ना स्टार्टिंग की, तो उसमें मैंने समझाया है कि क्यों मैं यहाँ पे एक रेड कैंडल बोल रहा हूँ। तो ये बन गया हमारा ड्रॉप बेस, उसके बाद फिर से बेस एंड देन ड्रॉप। तो इसको हम सिंपली काउंट कर सकते हैं सेकंड टाइप ऑफ सप्लाई जोन में, ड्रॉप बेस एंड ड्रॉप, ओ सॉरी ड्रॉप बेस बेस ड्रॉप। ठीक है, और यहाँ पे हमारी रहेगी, अगर एक इनविजिबल कैंडल में लगा के चलूँ तो ये बन जाता है ड्रॉप बेस ड्रॉप देन बेस देन ड्रॉप। तो ये हमारे पास एक सप्लाई जोन बन गया है। चलो मैं इसकी मार्किंग कर लेता हूँ, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। एक सेकेंड रुकिएगा। ये हमारी बेस कैंडल है, ये है हमारा हाई, इन दोनों में से जो सबसे हाई है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से अगर हम देखते हैं तो यही वो जगह है जहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लिया। ठीक है, पिछले दिन यानी शुक्रवार को यहीं से प्राइस ने रिजेक्शन लिया, जो हमने एरिया मार्क किया है ना, इस एरिया में से ही प्राइस ने रिजेक्शन लिया है। ठीक है, ये हमारे सप्लाई जोन में से। अब देखते हैं कि सोमवार को क्या होता है, क्या यहाँ पे गैप अप होता है या इसके ऊपर सीधा ओपन होता है, या फिर प्राइस अगर फ्लैट ओपन होता है तो क्या करता है, वो बात की बात है। बट अब हम इसे क्या करते हैं, हम इसे छोटे टाइम फ्रेम पे जाके स्टडी करेंगे, जिससे हमें हेल्प मिलेगी कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है। बट उससे पहले हमने क्या करा है, एक सप्लाई जोन तो हमने मार्क कर लिया, अब हमें चाहिए एक डिमांड जोन। अब हम डिमांड जोन कैसे देखते हैं, करंट मार्केट प्राइस से नीचे की तरफ लेफ्ट साइड आते हैं तो देखते हैं क्या हमें कोई ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल मिल रही है। यहाँ तक हमने देखा कोई ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल नहीं है। उसके बाद यहाँ आते हैं तो यहाँ मिल रही है हमें, ये हमें मिलती है ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। ठीक है, और इस ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल के पीछे मिलती है हमें एक रेड कैंडल, जो कि एक्साइटिंग तो नहीं है बट एक नॉर्मल एक्साइटिंग नॉर्मल रेड कैंडल है, जिसकी बॉडी 50% से हमें ज़्यादा दिख रही है साफ साफ। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे हमें कोई बेस कैंडल नहीं मिल रही है, तो कोई डिमांड जोन वैसे तो नहीं बन रहा है, जैसा मैंने आपको बताया था उस टाइप का कोई डिमांड जोन यहाँ हमें नहीं दिख रहा है। बट अभी तक मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई है जिसे बोलते हैं एक्सेप्शनल मार्किंग। उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो इस रेड कैंडल का जो क्लोजिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी, इस रेड कैंडल की क्लोजिंग हुई है यहाँ पे। ठीक, उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई। उसके बाद जो मार्केट में अगले दिन प्राइस ओपन हुआ, वो ओपन हुआ एक गैप अप के साथ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे गैप अप के साथ प्राइस ओपन हुआ यहाँ पे। अब होता है क्या है, जब भी ऐसा एरिया बनता है ना जिसके बीच में गैप अप हो, तो ये गैप अप क्यों हुआ है, क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ, इसके लो पे लगाता हूँ, अब समझिएगा आप। प्राइस जो है वो यहाँ तक आया, उसके बाद यहाँ पे बायर्स आए, बायर्स ने यहाँ फाइट की सेलर्स के साथ और प्राइस को ले जाकर क्लोज किया यहाँ पे ऊपर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे वही बायर्स ने पुश किया और मार्केट को सीधा यहाँ ओपन किया, बट वहाँ सेलर्स आए, सेलर्स ने फाइट की और प्राइस को नीचे लेके आए यहाँ तक, फिर यहाँ से बायर्स इसको ऊपर की तरफ ले गए, यानी कि एट द एंड ऑफ द डे यहाँ बायर्स जीत गए प्राइस को ऊपर ले जाने में। तो इस जगह पर फाइट हुई है, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एरिया है बाइंग वाला, और यहाँ से काफ़ी अच्छा ऊपर गया है प्राइस। ठीक है, इस पूरे जो ये वाला हमारा इसे जो हमारा स्विंग था उसको ब्रेक करते हुए ऊपर क्लोजिंग दी है। इसका मतलब यहाँ पे अच्छी बाइंग है, यहाँ पे ऑर्डर पेंडिंग होने के चांसेस है, और यहाँ पे कोई ना कोई, इसको आप डिमांड जोन भी कंसीडर कर सकते हो।
ठीक है, ये डिमांड जोन ही कंसीडर होगा, बट अब इसे हम देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे हमें वैसे तो प्रॉपर डिमांड जोन नहीं दिख रहा है, जिसमें हमें एक रेड कैंडल चाहिए, फिर एक बेस कैंडल चाहिए और फिर एक ग्रीन कैंडल चाहिए। यहाँ पे हमें दो कंपोनेंट मिले, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, बट हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ फाइट हुई है। और फाइट कब होती है, जब वहाँ पे बड़े लोग होते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई होती है, तभी कुछ फाइट वहाँ हुई होगी। अब हम देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हमें लेनी है इंट्राडे ट्रेड। तो इंट्राडे ट्रेड के लिए हम इसे 125 मिनट में पहले स्टडी करेंगे, उसके बाद 25 मिनट में, देन हम अपनी जो ट्रेड प्लेस करेंगे ना, उसके लिए जो हम जोन चूज जो टाइम चूज करते हैं वो रहता है 5 मिनट्स का। आइए हम इसको लेके चलते हैं अब 125 मिनट में। तो ये हमने डेली में अपना डिमांड और सप्लाई जोन मार्क कर लिया है, दोनों जो बिल्कुल नज़दीक के सप्लाई जोन और डिमांड जोन थे हमने मार्क कर लिए। अब चलते हैं 125 मिनट में, ये आगे हम 125 मिनट में। अब वन ओ वाओ कितना अच्छा यार, ये 125 मिनट में हमें साफ साफ जो कंपोनेंट चाहिए थे वो मिल गए। ड्रॉप, बेस बेस एंड रैली, वो भी 3 कैंडल मिल गई हमें। तो हमारा डिमांड जोन तो यहाँ क्लियर हो गया, और यहाँ भी देखिए यहाँ सप्लाई जोन भी हमें मिल गया आराम से। ये देखिए रैली, बेस बेस बेस, 3 बेस, उसके बाद ड्रॉप। ठीक है, और आप देखिए जिस भी बेस के बाद दो रेड कैंडल हों या दो ग्रीन कैंडल हों अच्छी रेंज वाली, तो वो काम जरूर करता है। ठीक है, 90% ऑफ द टाइम वो काम जरूर करता है, उसने किया है काम। ये देखिए आप 125 मिनट का हमारा सप्लाई जोन था ये, अगर मैं इसको अच्छे से मार्क करता हूँ तो ये ऐसे मार्क होगा, और इसने देखिए काम किया है। ठीक है, अब सेम क्या है, हमारा डिमांड जोन जो नीचे है हमारे पास, यानी कि अभी हमारा जो प्राइस है वो सप्लाई जोन के पास है, तो यहाँ पे हम बाइंग का तो नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि प्राइस हमारा सप्लाई जोन में है 125 मिनट के। तो यहाँ बाइंग तो किसी भी एंगल से नहीं बन रही है अभी। बाइंग हमारी बनेगी लोअर लेवल पे, जो है हमारा ये वाला। ठीक है, 125 मिनट में हमने सप्लाई जोन भी देख लिया, डिमांड जोन देख लिया। अब चलते हैं 25 मिनट में, ये आ गया हमें 25 मिनट में। और मैंने क्या बताया था आपको, जो हमारा बड़ा टाइम फ्रेम रहता है यानी कि 125 मिनट का, वो हमारा लोकेशन होता है। वहाँ पे हम लोकेशन फाइंड आउट करते हैं, यानी कि अपना डिमांड और सप्लाई जोन फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हम जाते हैं उससे छोटे वाले टाइम फ्रेम पे, हम आए हैं 25 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे हम देखेंगे ट्रेंड क्या है, ट्रेंड हमारे फेवर में है, ट्रेंड डाउन साइड है या फिर अप साइड है या साइडवेज है, कैसा है ट्रेंड। तो अगर देखा जाए 3 दिन 4 दिन से आपको खुद को पता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही साइडवेज चल रहे हैं, तो ट्रेंड तो भी साइडवेज है। ठीक है, ट्रेंड साइडवेज है, बट हमारा प्राइस है सप्लाई जोन में। और एक चीज़ देखिए आप यहाँ पे, कितनी अच्छी चीज़ दिखी है मुझे अभी, ये जो 25 मिनट का हमारा सप्लाई जोन था ना, उसके अंदर हमें बिल्कुल फ्रेश, अगर मैं ये कंसीडर करूँ कि यहाँ तक का एक्शन हुआ ही नहीं है, अभी प्राइस एक्शन यहाँ तक का हुआ नहीं, तो ये देखिए हमारे 125 मिनट के सप्लाई जोन के अंदर ही हमें एक 25 मिनट का भी सप्लाई जोन मिल गया, ये वाला। ठीक है, कितना बढ़िया सप्लाई जोन था, और देखिए यहीं से प्राइस चला है। इसको मैं ब्लैक कर लेता हूँ, एक सेकेंड रुकिए, ये लीजिए, इसको मैंने ब्लैक लाइन मार्क कर लिया। अब मैं इधर लेके जाता हूँ। जैसे ही प्राइस यहाँ आया और यहाँ से हमें कितनी अच्छी सेलिंग देखने को मिली, और पूरा दिन सेलिंग ही रही है, पूरा दिन सेलिंग रही है। तो यानी कि इसने तो अपना काम कर दिया। ये वाला जोन जो है 25 मिनट का, ये तो अब टेस्टेड हो चुका है। अब हम देखेंगे इसके अंदर ही और फ्रेश सप्लाई जोन कौन से है, जहाँ से हमें एक सेलिंग की ट्रेड मिल सकती है। अभी अब मैंने आपको जो बताया था कि जब ऐसी कैंडल बने, एक ग्रीन कैंडल हो, एक रेड कैंडल हो और उनकी विक हो, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ फाइट हुई है, और यहाँ भी कुछ ना कुछ फाइट हुई है। ठीक है, तभी ये चीज़ें बनी हैं, ये फाइट हुई है यहाँ पे। आप बस ये याद रखिए कि जब भी एक ग्रीन कैंडल हो उसके बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल हो, ठीक है, और ऐसे उसकी विक निकली हो ऊपर की तरफ, ठीक है, यानी कि यहाँ फाइट हुई। देखिए पहले प्राइस ऊपर गया, यहाँ सेलर आए, सेलर्स ने फाइट की, यहाँ प्राइस को क्लोज करा, उसके बाद नेक्स्ट डे थोड़ा सा, अगर आप देख पा रहे हो, थोड़ी सी विक है इसमें, इस कैंडल में, इस रेड कैंडल में। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा बड़ा करके इसको, आज मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। ये देखिए इसमें थोड़ी सी विक है, दिख रही है आपको, इस रेड कैंडल में विक है ना, ये रही। तो ये थोड़ी सी विक का मतलब क्या है, यहाँ पे इस प्राइस को पहले ऊपर की तरफ ले जाया गया, यानी कि यहाँ फाइट हुई, बायर्स ने यहाँ फाइट दी, बट बायर्स यहाँ पे हार गए और ये प्राइस नीचे की तरफ चला गया। तो इसका मतलब है ये भी हमारे लिए एक जोन बनता है, इसमें 125 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये हमारे लिए एक सप्लाई जोन का काम करेगा। ठीक है, अब हम आगे इसको और फिल्टर करेंगे, इसको अभी हम मार्क कर लेते हैं। वैसे तो हम 25 मिनट में जो सेकंड टाइम फ्रेम होता है उसमें हम सिर्फ ट्रेंड देखते हैं, बट अगर आप चाहें तो आप उसे मार्किंग भी कर सकते हैं जोन की भी। ये लीजिए मैंने इसे मार्क कर लिया, ये मुझे मिल गया एक सप्लाई जोन इसके अंदर 25 मिनट का, और एक ये वाला हो गया मेरा। ठीक है, ये लीजिए, ये मेरे पास दो एरिया आ गए। ठीक है, ये वाला तो हमारा टेस्टेड हो चुका है, यहाँ से प्राइस चल चुका है। अब हम चलते हैं डिमांड जोन की तरफ। वैसे अभी हमें डिमांड जोन को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी प्राइस ऊपर की तरफ है, काफ़ी दूर है, फिर भी हम डिमांड जोन को एक बार देख लेते हैं कि अगर प्राइस नीचे की तरफ आता है तो हमें कहाँ पर बाइंग करनी है, क्या करना है।
अब मैं देखता हूँ यहाँ 25 मिनट में कुछ दिख रहा है क्या। ये देखिए कहाँ तक आ चुका है प्राइस, पहले ये देख लूँ एक बार। प्राइस में मार्क कर लेता हूँ करंट प्राइस कहाँ तक आ चुका था। एक सेकेंड रुकिए ज़रा। यहाँ तक प्राइस आ चुका है, यानी कि यहाँ तक का प्राइस टेस्टेड है। इसको मैं दूसरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ। ऐसे ही आप सबको करना है जैसे मैं कर रहा हूँ ना, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना आपको भी। ये देखिए यहाँ पे 25 मिनट का डिमांड जोन का एरिया था ना, ये देखिए यहीं से प्राइस शूट किया है। ये देखिए 1 2 3 4 ये बेस कैंडल थी, 4 बेस कैंडल, और यहीं पे प्राइस आया और यहाँ से बूम कर गया है वहाँ पे प्राइस। ये देखिए ये जो पीछे मैं दिखा रहा था ना आपको, तो काम करती हैं चीज़ें, बस आपको अच्छे से स्टडी करना आना चाहिए। यहाँ से प्राइस आया और यहाँ तक का मूव दिया है, बहुत अच्छा मूव दिया है प्राइस ने, और वहीं से चला हुआ अभी तक वापस नहीं आया है। तो यहाँ तक तो प्राइस टेस्टेड है, यानी कि ये एरिया हमारा यहाँ तक टेस्टेड है। अगर मैं नीचे आता हूँ 25 मिनट में तो मुझे कुछ भी खास ऐसा नहीं दिख रहा है यहाँ पे अभी। 25 मिनट में तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा। अब मैं चलता हूँ 5 मिनट में, देखते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ मिलता है देखने को या नहीं। ठीक है 25 मिनट में हमने ट्रेंड देख लिया। अब चलते हैं 5 मिनट में और देखते हैं कि हमें वहाँ क्या देखने को मिल रहा है। आइए देखते हैं। पहले बात करते हैं हम सप्लाई जोन की। तो अगर सप्लाई जोन में मैं देखूँ तो ये वाला जो सप्लाई जोन है ना, जिसके मैं टेस्टेड होने की बात कर रहा हूँ, ये तो टेस्टेड हो चुका। ये रहा, ये हमारा टेस्टेड है। ठीक, तो ये तो हमारा टेस्टेड हो चुका है। यहाँ से तो प्राइस ने नीचे की तरफ मूव दे दी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें जो हमने मार्किंग की थी, ये वाली हमने मार्किंग की थी वहाँ पे 25 मिनट में। एक सेकेंड रुकिए, ये रही, ये हमारी 25 मिनट में मार्किंग थी है ना। ये लीजिए, अब इसको मैं जब 5 मिनट में देखता हूँ तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। ये आ गया मैं 25 से 5 मिनट में, जहाँ पर हम अपनी लोकेशन, सॉरी हाँ एग्जीक्यूशन पॉइंट देखते हैं। ये लीजिए, अब यहाँ पे देखिए ये जो मेरा एरिया है, यहाँ मुझे साफ दिख रहा है एक रैली कैंडल है, उसके बाद यहाँ फाइट हुई है और एक ड्रॉप बना। ठीक है, उसके बाद ये बेस कैंडल है, फिर उसके बाद एक ये रैली कैंडल है, उसके बाद फिर यहाँ पे ये डोजी कैंडल बनी, यानी फाइट हुई और ये ड्रॉप बना। तो यहाँ पे हमें दो एरिया मिल गए, एक तो ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया। तो अब हम इस केस में क्या करते हैं ना, इस केस में हम कंसीडर करेंगे इसको ऐसे, हम अपने एरिया को बड़ा कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। आप चाहें तो इसको सिंपली ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं जैसे हम करते आ रहे हैं, आप चाहे तो ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं। बट आप खुद सोचिए कि फाइट तो असली यहाँ पे मिली ना, असली में सेलर्स जो आए वो यहाँ पर आए, तो हम इस एरिया को क्यों ना कंसीडर कर लें। ठीक है, ये लीजिए हमने इस एरिया को कंसीडर कर लिया 5 मिनट में। अभी कितने पॉइंट का हो गया अगर मैं देखूँ ध्यान से, इसका मैं रंग चेंज करता हूँ एक सेकेंड के, जिससे मुझे ईजी रहेगा, और इसको भी मैं ग्रीन कर देता हूँ। एक सेकेंड रुकिए, ये लीजिए, ये हो गया हमारा 23,957, यानी कि 23,960 मान लेता हूँ, और 23,995 मान लेता हूँ। ठीक है, यानी कि ये 35 पॉइंट का हमारा ये जोन बन गया है, जहाँ से चांसेस हैं कि प्राइस एक डाउन साइड की मूव दे सकता है। और मैं आपको पहले बता दूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, और ठीक है ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से है। मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ कि डिमांड और सप्लाई जोन कैसे काम करते हैं। तो मेरे कहने पे कोई ट्रेड मत कीजिएगा, बिल्कुल भी मत कीजिएगा, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल भी ट्रेड मत कीजिएगा। सिर्फ आप इसको ऑब्जर्व करिए, चीज़ें काम करती हैं नहीं करती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इसी में एक एरिया और मार्क किया था, ये वाला। यहाँ देखिए कितना प्यारा आपको जोन मिल रहा है, कितना प्यारा जोन है। और आप देखिए ये जोन जो है ये 24,065 के पास है, यानी कि 24,030। इसको मैं इससे देख लेता हूँ, इस कैंडल को डोजी से। इसका लो जो है वो है 24,021 से लेकर हाई है 24,065, यानी कि ये जो एरिया है हमारा ये एक राउंडिंग फिगर के पास भी है। ठीक है, सो ये हमारा एक बहुत अच्छा जोन हमें मिल गया, सप्लाई जोन 5 मिनट में। ये मैंने 5 मिनट में निकाला है, और ये हमारा कोइंसाइड कर रहा है बड़े टाइम फ्रेम के साथ। बड़ा टाइम फ्रेम कौन सा, 125 मिनट का। तो 125 मिनट के अंदर हमने 25 मिनट्स में हमने ट्रेंड देखा। ट्रेंड हमारा साइडवेज है, बट प्राइस जो है वो हमारा सप्लाई जोन के पास है। तो चांसेस ये ज़्यादा है कि हमें एक डाउन साइड की ट्रेड मिल सकती है देखने को। उसके बाद हम 5 मिनट में गए और वहाँ पर हमने अपने जोन को मार्क किया है। तो ये हमें दो जोन मिल गए हैं, एक ये वाला मिल गया एरिया हमें, और एक ये वाला एरिया हमें मिल गया है। ठीक है, एक ये एरिया मिला है हमें, ठीक, और एक ये वाला एरिया हमने मार्क कर लिया है। सो ये दो एरिया हो गए हैं हमारे पास, जहाँ से प्राइस में एक डाउन साइड की मूव देखी जा सकती है। बट इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। अभी मैंने देखा, जब मैं देख रहा था, ये देखिए
निफ्टी को ही एनालाइज करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया है, तो बैंक निफ्टी के लिए शायद मैं अलग से वीडियो बना दूँ दोबारा। अभी मैं देखता हूँ, ये देखिए। अब जब देखिए आप कहेंगे कि जब हमको पता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाकर एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है सप्लाई जोन में, तो हम क्यों ना यहाँ पे बाई की ट्रेड बना ले। ये भी तो आपके माइंड में आएगा ना, है ना। बट देखिए आप खुद सोचिए, एज अ ऑप्शन बायर हमारा जो प्रीमियम होता है ऑप्शंस का, वो कब बढ़ता है? वो तब बढ़ता है जब हमें एक फास्ट मूव मिलती है। ठीक है, हमें फास्ट मूव कब मिलेगी? जब किसी डिमांड जोन में प्राइस आएगा। तो क्या यहाँ किसी डिमांड जोन में प्राइस है? नहीं, डिमांड जोन तो हमारा नीचे की तरफ है ना। डिमांड जोन तो हमारा नीचे की तरफ है। तो हम क्यों यहाँ बीच में ट्रेड बनाए बाइंग की, और क्यों अपना पैसा खराब करें? हमारे खून पसीने की कमाई है भाई, हमें अपना पैसा नहीं खराब करना। ठीक है जी। और हो सकता है कल यहाँ मार्केट फ्लैट खुले और धीरे 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 प्राइस ऊपर जाए। अगर धीरे धीरे जाएगा तो प्रीमियम इंक्रीज नहीं होगा आपका तो पैसा ही खराब होगा ना, आपका तो प्रीमियम डीके हो जाएगा। सो इसीलिए जो लेवल्स होते हैं ना, उन लेवल्स पे ही ट्रेड कीजिए, बीच में ट्रेड मत कीजिए। बीच में ट्रेड करने का मतलब है अपना पैसा खराब करना। बीच में कभी भी ट्रेड मत करो, बीच में ट्रेड करोगे तो आपका पैसा खराब होगा। लेवल्स पे ही ट्रेड करो, सिर्फ और सिर्फ लेवल्स पे ट्रेड करो। ये चीज़ याद रखो। इस डिसिप्लिन को अगर मेंटेन रखोगे तो पैसा बनेगा, अदरवाइज आपका नुकसान होगा, 101% होगा। ठीक है। और जो मैंने अभी ये लाइन मार्क करी है, यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखते हैं, मैं अगर इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ पे भी मुझे एक अभी सप्लाई जोन दिखा है 5 मिनट का। ठीक है, इसको मैं इतनी अहमियत नहीं दे रहा हूँ, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अब अगर 5 मिनट में आप देखते हैं ना सप्लाई जोन कैसे देखा जाता है। यहाँ से करंट प्राइस देखा, उसके बाद ऊपर की तरफ गए, रेड कैंडल देखी, कोई बड़ी सी रेड कैंडल दिख रही है हमें, यहाँ दिखी हमें रेड कैंडल, और यहाँ फाइट दिख रही है, यानी कि यहाँ पे एक एरिया हो गया हमारा। ठीक है, एक एरिया ये हो गया। उसके बाद ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये एक एरिया हो गया जहाँ पे रैली बेस ड्रॉप ये कैंडल मिल गई। दोनों ही टेस्टेड नहीं है, बिल्कुल फ्रेश एरिया है। बट क्या हमें यहाँ ट्रेड बनानी चाहिए? क्या लगता है आपको, क्या हमें यहाँ ट्रेड बनानी चाहिए? देखिए ट्रेड यहाँ भी बन सकती है, कोई इशू नहीं है, बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉस रहेंगे। बट आप खुद सोचिए, क्या ये 5 मिनट का एरिया जो मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, क्या ये 5 मिनट का एरिया बिल्कुल, मतलब जो आपने एनालाइज किया है बड़े टाइम फ्रेम से, फिर उसके बाद उससे छोटे टाइम फ्रेम पे, फिर उसके बाद उससे छोटे टाइम फ्रेम पे, उसके अकॉर्डिंग है? या फिर ये सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का एरिया है और इसका किसी दूसरे बड़े टाइम फ्रेम में कोइंसाइडिंग लेवल नहीं है? तो दिक्कत होगी। ठीक है। तो अगर आपको कोई 5 मिनट का एरिया दिखता है ना, तो डायरेक्टली उस पर मत कूदिए। आप उसको क्या करिए, बड़े टाइम फ्रेम पे जाइए सीधा। आप जाइए सीधा जो आपको बड़ा टाइम फ्रेम है ना, 125 मिनट में, उसके अकॉर्डिंग आप पहले मार्किंग कीजिए, जैसे कि मैंने करी है। क्योंकि लोग गलती करते हैं, लोग ना सीधा 5 मिनट में आकर डिमांड सप्लाई जोन ढूंढने लगाते हैं, वैसा कभी नहीं करना। आपको पहले बड़े टाइम फ्रेम पे जाना है, वहाँ पे मार्किंग करनी है। वहाँ पे मार्किंग कीजिए, उसके बाद देखिए कि क्या वो 5 मिनट का जो डिमांड सप्लाई जोन आपका दिख रहा है, क्या वो आपको किसी नॉन टेस्टेड एरिया में मिलता है? अगर तो नॉन टेस्टेड एरिया में है, फिर तो आपका वो काम कर सकता है। ठीक है, बट उसका कोइंसाइडिंग होना ज़रूरी है। ठीक है। तो अभी जो हमने मार्क किया है 5 मिनट का, अगर मैं उसको देखता हूँ, वीडियो बहुत बड़ी होती जा रही है मुझे पता है, बट क्या करूँ, मेरा समझाने का दिल कर रहा है कि हाँ भी हर छोटी छोटी चीज़ समझाई जाए। अब मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, एक सेकेंड रुकिए। ये रहा हमारा एरिया, एक हमारा एरिया ये हो गया। ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं, एक ये हो गया हमारा एरिया, और एक ये हो गया हमारा 5 मिनट का एरिया। ये लीजिए, ये हमने मार्क कर लिया। अब चलते हैं हम 25 मिनट में पहले, ये आ गए हम 25 मिनट में। बिल्कुल, देखिए ये हमें किस में मिला, 25 मिनट का भी एक हमारा बिल्कुल फ्रेश सप्लाई जोन बना है, जिसमें क्या है, रैली, एक दो दो बेस कैंडल, फिर ड्रॉप, फिर बेस कैंडल, फिर ड्रॉप। बट ये वाला जो एरिया था ये 25 मिनट का, ये 125 मिनट के बाहर है, ये वाला तो 125 मिनट के बाहर है। ठीक है, तो इसको तो मैं कंसीडर नहीं करूँगा। और ये टेस्टेड भी, अगर आप देखें ना तो ये टेस्टेड है, ये एरिया टेस्टेड है। और देखिए टेस्टेड ऐसा है कि यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ मूव भी दिया है, तो ये तो अपना आधा काम तो कर चुका है। हो सकता है यहाँ से प्राइस जो, क्योंकि वो जो देखिए होता क्या है ना, जो ये पूरा एरिया है ना, इस पूरे एरिया में ही ऑर्डर पेंडिंग होते हैं। ठीक है, वो ये भी देखिए 20% एरिया टेस्टेड हो चुका है, यहाँ से एक मूव आ गई है। हो सकता है कल को जब जाए ऊपर, बिल्कुल ऊपर तक टेस्ट करके आए, 100% टेस्ट करे फिर गिर जाए। ठीक है, बट हम रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि एक बार ही टेस्टेड हो चुका है, एक बार जो टेस्टेड होगा उसमें हम पंगे नहीं लेंगे। अब यहाँ क्या है ना, इस एरिया को क्या हम कंसीडर कर सकते हैं? यस, इसको कंसीडर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बट क्या इसके बाद, इन दो बेस कैंडल के बाद आपको बहुत बड़ी एक्साइटिंग रेड कैंडल्स मिली है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है।
कोई बहुत अच्छी तगड़ी मूव नहीं है। जैसे देखिए ये जो है ना, ये जो रेड कैंडल, इनको देखिए, ये रेड कैंडल कितनी ज़्यादा बड़ी रेंज के साथ बनी है, यानी कि यहाँ सच में ही बहुत ज़्यादा सेलिंग वाले ऑर्डर पेंडिंग है। बट क्या यहाँ पे ऐसा आपको देखने को मिला है? जैसी ये कैंडल्स दिख रही हैं वैसी यहाँ पे कैंडल्स दिख रही हैं? नहीं दिख रही। तो इसीलिए इस एरिया को मैं कंसीडर नहीं करूँगा। इस एरिया से मुझे उम्मीद नहीं है कि इस एरिया से कोई बहुत ज़्यादा बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है। देखने को आ सकती सेलिंग आने में। देखिए एक चीज़ याद रखिए, शेयर मार्केट में कोई किसी को कभी भी किसी भी एरिया पे बाइंग और सेलिंग करने से नहीं रोक सकता है। ये बात हमको याद रखनी है। बाइंग सेलिंग कभी भी कहीं से किसी भी पॉइंट से आ सकती है, बट हमें अपने एंड से ना पूरा स्टडी को अपने एंड से ऐसा लेके चलना है कि हमारे स्टॉप लॉस के चांसेस कम से कम हो। तो जब हमें पता है कि यहाँ पे चांसेस कम है, यहाँ पे जो डाउन साइड की मूव है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ज़्यादा कैंडल्स बनी है, उसमें से आधे ज़्यादा तो बेस कैंडल है, तो हम यहाँ पे क्यों पंगे लेंगे? तो हम कहाँ लेंगे अपनी ट्रेड? ऊपर की तरफ जो हमने जोन मार्क किए थे ना, एरिया मार्क किए थे, वहीं लेंगे। ठीक है, हर पॉइंट पे ट्रेड नहीं करना है, ये बात हमें याद रखनी है। अब देखते हैं डिमांड जोन को 5 मिनट में, जो क्या हमें कोई वहाँ पे डिमांड जोन मिल रहा है? 25 मिनट में तो मुझे कुछ नहीं दिखा, सीधी सी बात, मुझे तो 25 मिनट में कुछ नहीं दिखा अच्छा पॉइंट। अब हम देखते हैं 5 मिनट में, 5 मिनट में क्या हमें कुछ दिखता है यहाँ पे? आइए देखते हैं 5 मिनट में क्या हमें कुछ दिखता है। अभी पता चल जाएगा यहाँ पे कुछ है या नहीं है। देखिए अब 5 मिनट में भी देखा जाए तो यहाँ तो सारा ही कचरा है। अब मैं क्या दिखाऊँ? देखिए यहाँ तो सब साइडवेज 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 और कोई अच्छी मूव नहीं है। हम जो एग्जीक्यूशन पॉइंट ढूंढते हैं ना, जो बिल्कुल छोटा टाइम फ्रेम होता है, उसमें हम वो पॉइंट ढूंढते हैं जिस पॉइंट पे बहुत अच्छी कैंडल बनी हो, बहुत अच्छी एक्साइटिंग कैंडल्स होनी चाहिए। ठीक है, मतलब रेड कैंडल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमारा जिसको हम रैली कैंडल बोलते हैं ना, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अदरवाइज वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है फिर ट्रेड बना के। ज़बरदस्ती हम ट्रेड नहीं बनाएंगे। अगर नहीं मिल रहा है तो हम इस एरिया पे ट्रेड नहीं करेंगे, कोई इशू नहीं है। मुझे कुछ नहीं दिखा यहाँ पे, देखिए कुछ भी नहीं है। ये सब कचरा है यार, सीधी सी बात मैं आपको बताता हूँ, ये सारा कचरा है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्राइस साइडवेज हुआ, उसके अलावा यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा ऐसा कि मैं यहाँ पे ट्रेड बनाऊँ। तो ये तो मुझे कोई ऐसा एरिया नहीं दिख रहा 5 मिनट में कि मैं यहाँ ट्रेड बनाऊँगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं ये मान भी लूँ कि ये एक रैली कैंडल हो गई, उसके बाद ये 4 बेस कैंडल हो गई, और ये मैं अगर एक बार से ग्रीन कैंडल भी मान लूँ, क्योंकि अगर देखें तो इसमें पूरी बाइंग ही बाइंग है, इस कैंडल में पूरी बाइंग है। अगर मैं इसको भी एक बार के लिए मान लूँ कि ये भी एक एक्साइटिंग कैंडल है क्योंकि इसकी रेंज बड़ी है, ठीक है, उसके बाद भी अगर मैं देखूँ तो ये तो टेस्टेड है, यहाँ पे ये टेस्टेड हो चुका है, तो मैं यहाँ क्यों रिस्क लूँगा? मैं नहीं लूँगा रिस्क। सो यही होता है, बस अपने आप को रोकना सीखना है, अपने आप को ना रोको कि यार मुझे कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है, मैं ट्रेड नहीं लूँगा, बात ख़त्म। तो ये डिमांड जोन मुझे इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आता है प्राइस तो मैं वेट करूँगा, मैं रिएक्शन देखूंगा कि क्या रिएक्शन है प्राइस का। अगर यहाँ से कोई अच्छा रिएक्शन मिलता है, फिर से कोई अच्छा पैटर्न बनता है डिमांड सप्लाई जोन का, तब मैं इसमें जाकर ट्रेड बनाऊंगा। अदरवाइज मैं इसमें ट्रेड नहीं बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ तक का तो पहले ही टेस्टेड है प्राइस। ये जो लाइन मैंने मार्क करी ना, ब्लू लाइन, यहाँ तक का प्राइस टेस्टेड है। उसके बाद मुझे नीचे देखना है, कोई अच्छी ग्रीन कैंडल दिख रही है, कोई अच्छी ग्रीन कैंडल, हाँ अच्छी ग्रीन कैंडल दिख रही है, पर क्या उसके बाद अच्छी मूव आई है? नहीं, उसके बाद तो सब कचरा सा हो गया। हाँ बेशक यहाँ से ऊपर गया, कोई इशू नहीं, बट गया कैसे? आप ये देखिए ना, कितना टूट ये कितनी बेस कैंडल्स में गया है। उसके बाद कोई इसके नीचे, हाँ ये वाला एरिया अच्छा था, ये वाला नो डाउट एरिया अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे 2 बड़ी ग्रीन कैंडल थी, बट ये एरिया टेस्टेड हो चुका है। अगर आप देखें तो ये एरिया मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला एरिया जो है ना, इसमें मैं ये 3 बेस कैंडल मानता हूँ, ये एरिया तो कितना 20% तो टेस्टेड है। ठीक है, और ये एरिया जो है ना, ये मेरे बड़े टाइम फ्रेम के अंदर भी नहीं आता, क्योंकि मेरा बड़ा टाइम फ्रेम है 125 मिनट का, उसके अंदर नहीं आ रहा ये एरिया, यानी कि मुझे यहाँ जो बड़ा टाइम फ्रेम है उसकी सपोर्ट से नहीं मिल रही। ठीक है, बट ये उसके पास जरूर है। ठीक है, ये उसके पास है, बिल्कुल पास है, कोई इशू नहीं है। बड़ा टाइम फ्रेम मुझे सपोर्ट दे देगा, क्योंकि अगर प्राइस यहाँ पे आता है, ठीक है, और थोड़ा सा भी अगर नीचे आता है तो बड़े टाइम फ्रेम का मुझे सपोर्ट है। तो यहाँ पे क्या है ना, चांसेस बड़े डाइसी हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मतलब ये एरिया ठीक है, मैंने मार्क कर लिया, कोई इशू नहीं है। 125 मिनट में मुझे अच्छा दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसे मार्क कर लेता हूँ। बट मैं यहाँ पे बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करूँगा, पहले मैं रिएक्शन देखूंगा कि इस जोन में प्राइस आया, अगर इस जोन से प्राइस चलना शुरू करता है, उसके बाद मुझे दिखता है कोई अच्छा 5 मिनट में या 25 मिनट में डिमांड जोन, जिसमें मेरा एसएल छोटा रहेगा, तब मैं इसमें ट्रेड बनाऊंगा, अदरवाइज नहीं बनाऊंगा। हाँ मेरे जो सप्लाई जोन की बात करूँ, वहाँ मुझे मेरा बिल्कुल परफेक्ट सप्लाई जोन मिला है। ठीक है,
सो ये थी आज की वीडियो निफ्टी पे। अभी वीडियो बहुत बड़ी हो गई है तो मैंने चाहता कि इसे और बड़ा करूँ। बैंक निफ्टी के लिए मैं अलग से वीडियो लेके आता हूँ। तो तब तक के लिए आप इसको देखिए और खुद से भी एनालाइज कीजिए, ठीक है, और समझिए कहाँ पर ट्रेड लेनी है कहाँ पर नहीं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। हैव अ ग्रेट डे।